आज हम आपको नंगल की एक ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम से जुड़ा हुआ है और हम साथ में आज इस गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होंगे। तो चलिए मैं आपको इस गुरुद्वारा साहिब की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। तो यही वो घाट है जहाँ से गुरु साहब जी ने वो किश्ती में बैठ के सतलुज के किनारे को पार किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक, आपका स्वागत है हमारे एक और नए एपिसोड में। आज हम आपको नंगल की एक ऐसी इंपॉर्टेंट लोकेशन बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास आज से बहुत वर्ष पहले से जुड़ा हुआ है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं नंगल में घाट साहब गुरुद्वारा, जिसका इतिहास गुरु गोबिंद सिंह जी के टाइम से जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि जब गुरु साहब पोंटा साहिब से अनंतपुर आए थे, फिर अनंतपुर से उन्होंने बोहर साहिब गुरुद्वारे में जाना था, तो उन्होंने इसी घाट से होते हुए दरिया सतलुज दरिया को पार किया था। चलिए आज आपको इस प्राचीन और ऐतिहासिक गुरुद्वारे की हिस्ट्री और यहाँ की पूरी लोकेशन के बारे में बताते हैं। आपको सबसे पहले मैं लोकेशन के बारे में बताता हूँ कि डीएवी स्कूल के बिल्कुल साथ में ये घाट साहब गुरुद्वारा पड़ता है। अगर आपने बस स्टैंड से आना है या फिर रेलवे स्टेशन से आना है तो इसकी दूरी वहाँ से कम 3 से 4 किलोमीटर की है। अगर यहाँ पे वैसे तो ऑटो वगैरह भी आते हैं, अगर आप अपनी कन्वेंस में आते हो तो यहाँ पे आपको इजीली आप पहुँच सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इस गुरुद्वारा साहिब के अंदर में और आपको बताते हैं यहाँ की लोकेशन और वो घाट में मैं आपको बताता हूँ जहाँ से गुरु साहब जी ये सतलुज दरिया को पार कर यहाँ से गए थे। तो जैसे आप गुरुद्वारा साहिब के अंदर में पहुँचे तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ा घर मिलेगा। आप यहाँ पे जोड़ा उतार सकते हैं। यहाँ पे रुमाले वगैरह भी, जैसे कोई रुमाल लेकर आना भूल जाता है तो यहाँ से है जो गुरुद्वारा साहिब की मेन एंट्री स्टार्ट होती है। तो आप करिए आज इस पवित्र स्थान के हमारे चैनल के माध्यम से दर्शन। आज मैं आपको एक इस जो गुरुद्वारा साहिब है इसकी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन के बारे में आपको एक एंगल से दिखाने की कोशिश करूँगा। आप इस वीडियो में पूरे जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के अंदर में, आपको मैं पूरी तस्वीरें दिखाता हूँ अंदर से और हम साथ में आज इस गुरुद्वारा साहिब में नतमस्तक होंगे। पार सहस याण पालक वो है, ताइक न चलना कि वे सचियारा हुई किव कोड़े टुटे पार हुकुम रजाई चलना नानक लिखिया। तो दोस्तों यहाँ से अब हम अंदर चलते हैं गुरुद्वारा साहिब के। दोस्तों जैसे कि आप तस्वीरें देख ही रहे हो इस पवित्र गुरुद्वारा साहिब की, तो चलिए मैं आपको इस गुरुद्वारा साहिब की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। ये बात है 1696 की, जब गुरु साहब जी पोंटा साहब से अनंतपुर साहब आए थे। तो उसके बाद उन्होंने बोहर साहिब में जाना था। बोहर साहिब पहुँचने के लिए उस टाइम कोई यातायात का इतना साधन नहीं था। उनको वहाँ पहुँचने के लिए एक जो सतलुज का दरिया था वो पार करके जाना था। जब ये खबर यहाँ लोगों में पहुँची कि गुरु साहब जी ने ये सतलुज दरिया इसको पार करना है, तो जो मलाह थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई और सभी मलाहों ने अपनी जो किश्ती थी वो अलग अलग तरीके से सजाई। किसी ने फूलों के साथ सजाई, किसी ने किसी तरीके से सजाई, मतलब जितनी उनमें कैपेसिटी थी उस हिसाब से हर किसी ने अपनी जो किश्ती थी वो बढ़िया से बढ़िया सजाने की कोशिश की। तो जब गुरु साहब जी यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे 15 से 20 किश्तियाँ खड़ी हुई थी और सभी किश्तियाँ सजी हुई थी। तो गुरु जी ने हर किसी के पास आकर पूछा कि ये किश्ती है ये किसकी है। तो हर किसी ने बताया कि ये किश्ती मेरी है, ये किश्ती मेरी है। तो गुरुजी ऐसे पूछते पूछते आगे गए तो लास्ट में एक किश्ती थी जो बिना डेकोरेशन के थी।
तो गुरु साहब जी ने पूछा कि ये किश्ती किसकी है। तो मैदा नाम का एक बंदा था, उसने बोला कि गुरुजी ये तो सिर्फ आपकी किश्ती है। तो गुरुजी ने उसकी निम्रता को देखते हुए गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए। तो गुरुजी ने पूछा कि ये किश्ती ना मेरी है ना तेरी है, ये किश्ती रब की है। तो गुरुजी ने कहा कि मैं इस किश्ती में से जो इस दरिया को पार करूंगा। तो आगे की स्टोरी मैं आपको आगे बताता हूँ उस घाट पर पहुँच के कि कैसे गुरु साहब जी फिर इस घाट को पार करके भोर साहब में पहुँचे थे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं उस घाट की तरफ जहाँ से गुरु साहब जी 1696 सन में इस दरिया को पार करके गुरु साहब जी उस स्थान पर पहुँचे थे। आप तस्वीरों में देख ही रहे हो कि आज कितने बढ़िया तरीके से जो गुरुद्वारा साहिब है यहाँ पे सुशोभित है। तो हम आगे आपको वो पूरी इस स्थान की हिस्ट्री और इससे जो भी इतिहास जुड़ा है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं। और ये देख सकते हो कि यहाँ से रास्ता नीचे को जा रहा है उस पवित्र घाट की तरफ जहाँ से गुरु साहब जी गए थे। यही वो रास्ता है जहाँ से गुरु साहब जी के चरण उस घाट की तरफ जा रहे थे। वैसे का वैसे यहाँ पे ये प्रॉपर लोकेशन है, यहाँ पे कोई भी उस टाइम से छेड़छाड़ नहीं की है। बस इस जो भी एरिया इसको आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से है जो मेंटेन करके रखा हुआ है। इसी गेट से आपको दोस्तों नीचे जाना है। तो हम आपको नीचे घाट साहब गुरुद्वारा में दिखाकर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने बढ़िया तरीके से है, जो सीढ़ियों के ऊपर टाइलें वगैरह लगी हैं ताकि बारिश के दिनों में, बरसात के दिनों में कोई भी स्लिप ना हो, यहाँ पे कोई भी ऐसी दुर्घटना घटने के यहाँ पे चांसेस ना हो। तो ये देख सकते हो कि साथ में रेलिंग भी लगाई गई है ताकि जो ओल्ड एज या सीनियर सिटीजन्स है वो इसको पकड़ के आराम से नीचे पहुँच सके। तो मैं आपको वो किनारे की तरफ लेकर जा रहा हूँ दोस्तों। बस आप इस वीडियो में पूरे जुड़े रहें क्योंकि आपको मैं आगे आगे इस गुरुद्वारे के साथ जो भी फैक्ट जुड़े हैं वो आपको सारे बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यही वो घाट है जहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जो सतलुज का दरिया है इसको पार किया था। वो अगर आप सामने देखने की कोशिश कर रहे हो तो वो भोर साहब का जो दूसरी तरफ घाट है। तो यहाँ से गुरु साहब जी ने ये दरिया को पार करके गुरु साहब जी वो गए थे। और इस जो ये आप ये मोड़ कर्व देख रहे हो इसके दूसरी साइड में गुरुद्वारा भोर साहिब जी सुशोभित है। उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। दोस्तों हम तो इतने भाग्यशाली नहीं है कि हम भी उस टाइम में शायद इसी स्थान के ऊपर मलाह होते और हम भी अपने किश्ती में गुरु साहब जी को बिठाकर उस घाट की तरफ लेकर जाते। तो बट हम इमेजिन कर सकते हैं कि आप एक पल के लिए इमेजिन करो कि इस घाट के ऊपर 15 से 20 किश्तियाँ खड़ी हुई हैं और सामने से जो गुरु साहब जी आ रहे हैं और हम उनको बोल रहे हैं कि आप हमारी किश्ती में बैठो। तो यही वो घाट है जहाँ से गुरु साहब जी ने वो किश्ती में बैठ के सतलुज के किनारे को पार किया था। तो आगे की स्टोरी ऐसी होती है कि जो मैदा था उन्होंने गुरु साहब जी ने उनको अपनी किश्ती में बिठाकर वो सतलुज का दरिया पार करवाया। और गुरु साहब जी ने लास्ट में उनको कुछ सोने की मोहरें देने की कोशिश की। तो मैदा ने बोला कि गुरुजी आपका भी काम सेम है और मेरा काम भी सेम है, आप लोगों को इस मोह माया भरे भवसागर से पार करवाते हो और मैं लोगों को इस नदी से पार करवाता हूँ कि अगर आपने मेरे को देना है तो आप मेरे को इस मोह माई रूपी भवसागर से पार कराने का वरदान दो। तो गुरु साहब जी ने उसकी इस निम्रता को देखते हुए बहुत खुश हुए। गुरु साहब ने बोला कि तेरी मैदिया तेरिया एक नहीं तेरी 21 सदियाँ जड़ियाँ वो इस भवसागर विचों तर जानी है। तो यही वो दोस्तों घाट है जिस पवित्र घाट से गुरु साहब जी पार किए थे। आई होप कि आपको हमारी वीडियो में कुछ फैक्ट्स पता चल रहे होंगे। तो आप दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो ताकि आपको मैं इस गुरुद्वारा साहिब से जिन लोगों को नहीं पता वो भी इस पवित्र स्थान के बारे में उनको पता चल सके। क्योंकि भोर साहब गुरुद्वारा में तो बहुत लोग आते हैं नतमस्तक होने के लिए, इस गुरुद्वारे साहिब की लोगों को इतनी हिस्ट्री के बारे में नहीं पता। तो यही मोटिव था मेरा इस वीडियो को बनाने का ताकि लोगों को इस गुरुद्वारा साहिब के लिए जागरूक किया जाए। करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जैसे आप इस रास्ते से ऊपर आते हो तो यहाँ पे आपको लंगर हॉल देखने को मिलेगा
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा लंगर हॉल बना हुआ है, जहाँ पे जो संगतें दूर से आते हैं उनके लिए लंगर यहाँ पे 24 घंटे आपको मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो कि चाय का लंगर फ़िलहाल यहाँ पे चल रहा है, और ये साथ में किचन बनी हुई है यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब की। यहाँ पे देख सकते हो कि जिस दिन जैसे कोई कम संगत आती है तो उनके लिए यहाँ पे प्रिपेयर करके खाना उनको जो लंगर है वो छकाया जाता है। दोस्तों, इस गुरुद्वारा साहब से मैंने आपको बताया था कि ये जो रास्ता चला गया है ये नीचे घाट साहब को चला गया, और जो संगतें दूर से आती हैं अगर उनका स्टे करने के लिए यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है तो यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में यहाँ पे रूम्स भी बने हुए हैं, उनको यहाँ पे रूम भी इशू किए जाते हैं। क्योंकि अगर आप दूर से आते हो इस गुरुद्वारा साहब को देखने के लिए तो यहाँ पे आपको रहने के लिए रहने के लिए रूम भी मिलेंगे, और खाने के लिए यहाँ पे लंगर भी का भी जो है बंदोबस्त यहाँ पे 24 घंटे रहता है। और आप देख सकते हो कि अभी भी यहाँ पे एक बस है जो MP साइड से यहाँ पे आई हुई है। तो ये देख सकते हो कि प्रॉपर बहुत बड़ी यहाँ पे ये सराह बनी हुई है यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब में। आप यहाँ पे आकर जो रह भी सकते हो, यहाँ पे रूम वगैरह इशू हो जाएंगे, आपको रहने की यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की जो ये वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये नंगल की एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है जिसके बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं, इतनी मान्यता नहीं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके बारे में एक वीडियो बनाई जाए और इस गुरुद्वारा साहिब की जो मान्यता है उसको और बढ़ाने की कोशिश किया जाए। अब आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फॉलो करो, ताकि आपको हम ऐसे इम्पोर्टेंट और भी लोकेशंस आपको हम बताते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।